अस्सलाम वालेकुम। आज की लैब में हम देखेंगे कि डेटाबेस में कर्सर जो है वो किस तरह हम इस्तेमाल करते हैं। तो एम ऑफ दिस लैब इज राइट अ कर्सर टू गेट द एम्प्लॉयज हु आर वर्किंग एज मैनेजर्स। एज जो हमारा पहले एम्प्लॉयज़ वाला टेबल था हमारे वर्किंग डेटाबेस में, उसमें इस तरह का कोई चीज़ नहीं थी कि हमारे पास मैनेजर्स का कोई रोल मौजूद था। सो लुक एट दिस नोट, आई हैव मॉडिफाइड द एम्प्लॉय टेबल सो इट इंक्लूड्स अ रोल कॉलम नाउ, जिसमें आपके पास कुछ एम्प्लॉयज़ जो हैं वो नॉन मैनेजर्स हैं, यानी उनका रोल जो है नॉन मैनेजर्स उसमें लिखा हुआ है, एंड कुछ जो एम्प्लॉयज़ हैं वो मैनेजर्स हैं। I just used an alter table command and you know how to use that command. So you can alter your table using this command. So what is the purpose of this lab? Purpose of this lab is the objective of this lab is to implement the cursor in MySQL. Let's discuss some theory. A cursor is a select statement that is defined within the declaration section of your stored program or procedure in MySQL. रिमेंबर लास्ट टाइम जब हमने प्रोसीजर को देखा था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि आप जो डिक्लेरेशन उसमें सेक्शन है उसमें आप डिफरेंट चीज़ों को डिक्लेयर कर सकते हो। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था जनरली कि अगर आप वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहते हो तो जस्ट लाइक आप किसी फील्ड को डिफाइन कर रहे हो उसी तरह आप वेरिएबल को डिक्लेयर करते हो, यानी कि आप लिखते हो डिक्लेयर सिंटैक्स के अंदर, देन आप अपने वेरिएबल का नाम लिखते हो एंड वेरिएबल का नाम फॉलो करता है हर एक कॉलम के जो रूल्स होते हैं उसको, कॉलम नेम के जो रूल्स होते हैं उनको फॉलो करता है, एंड देन आप उसके डाटा का टाइप देते हो एंड साइज प्रोवाइड करते हो इफ़ दैट डाटा टाइप नीड्स अ साइज। अच्छा, अब यहाँ पे हम ये बता रहे हैं कि उसी डिक्लेरेशन सेक्शन में आप कर्सर भी डिक्लेयर कर सकते हो। और कर्सर है क्या? दिस इज जस्ट अ सिलेक्ट स्टेटमेंट। इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं कर्सर के। देयर वुड बी अ डिक्लेरेशन, उसका सिंटैक्स इस तरह होगा कि आप डिक्लेयर लिखोगे एज कीवर्ड, आप अपने कर्सर का नाम लिखोगे एंड देन कर्सर कीवर्ड इस्तेमाल करोगे और आगे आप फॉर कीवर्ड के बाद अपनी सिलेक्ट स्टेटमेंट लिखोगे। तो कीवर्ड्स हैं डिक्लेयर, कर्सर, फॉर और बाकी आपने यहाँ पे कर्सर नेम इंसर्ट करना है अपनी मर्जी का एंड देन सिलेक्ट स्टेटमेंट, जो भी आप सिलेक्ट स्टेटमेंट इसमें लिखना चाहते हो। तो कर्सर का पर्पस एक्चुअली ये है कि सिलेक्ट स्टेटमेंट आपको कुछ रोज, एज वी नो, कुछ रोज आपकी डाटा की रिटर्न करती है। दैट माइट बी वन रो, दैट माइट बी अ नंबर ऑफ रोज। तो कर्सर ये जो आपका है, जो आपने यहाँ पे डिक्लेयर किया है, इट इज गोइंग टू कीप दोज रोज। सिलेक्ट स्टेटमेंट जो आपको रिटर्न करेगी उन रोज को कर्सर जो है वो एक्चुअली काइंड ऑफ स्टोर करता है। तो यू कैन यूज दोज रोज इन एनी वे यू वांट using this cursor. So we'll see how we do that. After declaring the cursor, this is like you can imagine कि फाइल हैंडलिंग की तरह है ये। तो लेट्स से कर्सर जो है आपके पास एक फाइल सी है, तो यू आर गोइंग टू डिक्लेयर दैट फाइल, काइंड ऑफ क्रिएट दैट फाइल। उसमें आपने सिलेक्ट स्टेटमेंट को इस्तेमाल करते हुए कुछ डाटा डाला है, देन यू आर गोइंग टू ओपन दैट फाइल। अब आप उसको ओपन करने के लिए ओपन कीवर्ड इस्तेमाल करते हुए एंड देन यू गिव कर्सर नेम। अब आपने उससे रीड करना है अपना डाटा कर्सर से। फॉर दैट यू आर गोइंग टू यूज फेच स्टेटमेंट। अब आप क्या करते हो, ये जो रोज आपने रिट्रीव की थी सिलेक्ट स्टेटमेंट को इस्तेमाल करते हुए वो आपकी कर्सर में स्टोर हो गई हैं। तो अगर आपने कर्सर से उन रोज को इस्तेमाल करना है तो यू आर गोइंग टू यूज दिस स्टेटमेंट फेच फ्रॉम, दीज आर योर कीवर्ड्स। अब आपने अपने कर्सर का नाम इस्तेमाल करना है जो आप यहाँ पे ओपन कर चुके हो कर्सर, इनटू सम वेरिएबल या वेरिएबल लिस्ट। दिस डिपेंड्स, अगर आपने सिलेक्ट स्टेटमेंट में एक वेरिएबल सिलेक्ट किया था टू रिटर्न रिट्रीव करने के लिए, तो आप यहाँ पे सिंपल एक वेरिएबल का नाम दे दोगे जिसमें आपने कर्सर में स्टोर किया हुआ डाटा फेच करना है। अगर आपने सिलेक्ट स्टेटमेंट में मल्टीपल डाटा एलिमेंट्स रिट्रीव किए हैं
तो यहाँ पे आप मल्टीपल वेरिएबल नेम्स दोगे ताकि वो जो डाटा है वो उन सारे वेरिएबल्स में स्टोर हो सके। तो अभी के लिए सिंपल एक्सपेरिमेंट के लिए हम एक डाटा एलिमेंट रिट्रीव करेंगे। उसी डाटा एलिमेंट को हम एक सिंगल वेरिएबल के अंदर फेच करवाएंगे और उसके ऊपर आप कोई भी अब ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। मे बी आप उसको अपडेट करना चाहते हैं, मे बी आप उसको कहीं और इंसर्ट करना चाहते हैं, वट एवर यू वॉन्ट टू डू विद दैट डाटा। अब ये सारा कुछ करने के बाद यू नीड टू क्लोज द कर्सर। वट एवर रिसोर्सेज you open in your database, you should close them later. So close cursor name. So the procedure for this experiment is we are going to write the cursor in a procedure. You always write your cursor in your procedure to get the employees who are working as managers. And जैसे कि मैंने आपको बताया कि we are going to simplify our experiment for first attempt. तो हम क्या करें कि एक सिंगल डाटा एलिमेंट और एक सिंगल रो रिट्रीव कर रही हूँ। अच्छा, डाटा एलिमेंट सिंगल रिट्रीव करने का मतलब ये है कि आप एक सिंगल फील्ड रिट्रीव करो सिलेक्ट स्टेटमेंट में। जस्ट यू राइट के सिलेक्ट रोल फ्रॉम दिस, सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम फ्रॉम दिस, सिलेक्ट व्हाटएवर फ्रॉम दिस। अब एक फील्ड प्रोवाइड करते हो सिलेक्ट स्टेटमेंट में। सो यू आर रिट्रीविंग अ सिंगल डाटा एलिमेंट। दूसरी जो बात है कि आप एक सिंगल रो रिट्रीव कर रहे हो, मल्टीपल रोज रिट्रीव नहीं कर रहे। उसके दो तरीके। एक तरीका ये है कि आप जो वैल्यू, जिस वैल्यू की बेस पे आप सिलेक्ट स्टेटमेंट में डाटा रिट्रीव कर रहे हो, यानी कि वेयर कंडीशन, वो कंडीशन ऐसी हो जो पूरे टेबल में एक ही क्राइटेरिया को मैच करे। वो क्राइटेरिया यानी कि किसी एक रो को मैच करे। अगर ऐसा हो तो क्या होगा कि एक ही रो रिटर्न होगी। एक तो पॉसिबिलिटी ये है। उसके लिए आपको एक्चुअली टेबल देखना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी वैल्यू है जो सिर्फ एक रो में मौजूद है। एक्चुअली आई डिड दैट। यहाँ पे मैंने कहा ना कि मैंने एंटर किया है अपना टेबल और उसमें नॉन मैनेजर्स और मैनेजर्स डाले हैं। तो मैंने ये किया है कि मैनेजर्स एक ही रो के लिए वैल्यू डाली है, नॉन मैनेजर्स बाकी सारी रो के लिए डाली है। तो आई एम गोइंग टू यूज दिस। ये जो मैनेजर्स हैं सिर्फ वो रिटर्न हो तो एक ही रो मुझे रिटर्न होगी। फॉर सिंप्लीफिकेशन विल गो टू द कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ कर्सर लेटर। और जो दूसरा तरीका है दैट इज कि आप अपनी सिलेक्ट स्टेटमेंट में जो आपको रोज रिटर्न हो रही है उनका नंबर ऑफ रिटर्न रोज लिमिट कर दो। नाउ दैट इज इम्पोर्टेंट, लिमिट। अब ये जो कि मैं आपको प्रैक्टिस में बताऊंगी, प्रैक्टिस प्रॉब्लम में। सो रिमेंबर दैट देयर इज अ वे टू लिमिट द नंबर ऑफ रोज रिटर्न्ड फ्रॉम अ सिलेक्ट स्टेटमेंट। अच्छा, अभी हम वो लिमिट वाला तरीका इस्तेमाल नहीं करें। सो द प्रोसीजर, अभी आपका प्रोसीजर है, वी आर राइटिंग अ प्रोसीजर एंड डिक्लेयरिंग अ कर्सर इन देयर। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दैट इन अ मिनट, बट फर्स्ट देयर इज एन असाइड। फर्स्ट हम क्या करें, एक टेबल एक्स्ट्रा क्रिएट करें विच इज एम कॉपी टेबल, जिसके अंदर मैंने सिर्फ एक फील्ड जो है ना वो रखा है, दैट इज ई नेम फील्ड। और इफ यू लुक एट दिस इज द एग्जैक्ट सेम टाइप ऑफ फील्ड जो हमारे एक्चुअली अप्लाई टेबल में नेम के लिए फील्ड था, var या var 50 साइज का। असल में ये मैंने इसलिए बनाया है टेबल ताकि जो एम्प्लॉय नेम में यहाँ से रिट्रीव करूँगी यूजिंग और कर्सर, उसको मैं यहाँ पे इंसर्ट कर सकूँ। आई टोल्ड यू कि जो आप कर्सर इस्तेमाल करते हुए डाटा रिट्रीव करते हैं, यू कैन परफॉर्म एनी ऑपरेशन ऑन दैट। हम एक्चुअली इस पर ये ऑपरेशन परफॉर्म करें कि हम उसको दूसरे एक टेबल में इंसर्ट करें, तो उसके लिए मैंने ये टेबल क्रिएट किया है। सो विल जस्ट गो टू आवर MySQL वर्कबेंच और सबसे पहले हम ये जो टेबल है ये क्रिएट करेंगे। And remember, start by writing this use org ताकि आप इस
जो डेटाबेस है जिस पे आप काम करना चाहते हो उसको एक्टिव कर लो। सो दिस इज नाउ एक्टिव। अब आप इसके अंदर ये अपना एक टेम्परेरी इस तरह का टेबल हम बना रहे हैं ताकि हम इसके अंदर इंसर्ट कर सकें जो डाटा हम कर्सर से फेच करेंगे। So this is successfully created. Not shown here yet. Refresh it. अब ये आपका यहाँ पे नज़र आ रहा है कॉपी टेबल और उसके अंदर ही आपकी एक कॉलम मौजूद है। Come back here. अब आप इसको देखिए ज़रा। प्रोसीजर बनाने का तरीका हम देख चुके हैं। यू नो व्हाट इज़ दिस। डेलीमीटर आप चेंज कर रहे हो सो दैट आपको यहाँ पे ये डेलीमीटर यूज़ करने में कोई इशू नहीं होगा। यहाँ पे ये डेलीमीटर आप वापस चेंज कर देते हो। तो हमने इस प्रोसीजर का नाम रखा है डिस्प्ले और इस प्रोसीजर को कोई भी हम पैरामीटर पास नहीं कर रहे। वी बिगिन दिस प्रोसीजर एंड हियर इज द डिक्लेरेशन फॉर आवर कर्सर। डिक्लेयर कर्सर का नाम हमने रखा है डिस्प डाटा और इसकी डाटा टाइप हमने की है varchar 50। अच्छा, इसके बाद हम क्या कर रहे हैं? अच्छा सॉरी, ये कर्सर की डिक्लेरेशन नहीं है, इसको एक मिनट छोड़ दें। ये हमारा एक वेरिएबल है जिसको एक सेकंड के लिए छोड़ दें हम कि ये क्या है। यहाँ पे आए, पहले कर्सर की डेफिनेशन देखते हैं। डिक्लेयर डिस्प, ये हमारा कर्सर है। दिस इज योर कीवर्ड। डिक्लेयर डिस्प कर्सर फॉर। अब आपने यहाँ पे आगे लिखनी है सिलेक्ट स्टेटमेंट। यू नो हाउ टू राइट सिलेक्ट स्टेटमेंट। हम यहाँ पे एक सिंगल फील्ड रिट्रीव करना चाहते हैं दैट इज एम्प्लॉय नेम। सो वी आर सिलेक्टिंग एम्प्लॉय नेम फ्रॉम आवर एम्प्लॉय टेबल वेयर रोल इज इक्वल टू मैनेजर। सो आई टोल्ड यू कि मैंने सिर्फ एक ही रो में मैनेजर इंसर्ट किया है, बाकी सारी रोज में नॉन मैनेजर इंसर्ट किया है। तो क्या होगा जब ये आपकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो इस स्टेटमेंट से एक रो रिटर्न होगी और उस रो में से ये एक फील्ड रिटर्न हो गई। सो यू विल गेट वन सिंगल डाटा एलिमेंट एज अ रिजल्ट फ्रॉम दिस स्टेटमेंट। वो जो डाटा एलिमेंट है वो आपका इस डिस्प कर्सर में चला जाएगा। सो यू कैन ओपन दिस डिस्प कर्सर एंड यू आर गोइंग टू फेच फ्रॉम डिस्प। इस कर्सर से आपने डाटा फेच करना है। फेच इनटू वेयर, इनटू सम वेरिएबल। इसके लिए हमें एक वेरिएबल चाहिए। वो वेरिएबल एक्चुअली मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया है। अब होता यह है, आपने जो भी वेरिएबल डिक्लेयर करना है यू आर गोइंग टू डिक्लेयर दैट बिफोर योर कर्सर डिक्लेरेशन, क्योंकि हमने इसको यूज़ करना है ना कर्सर में। सो कर्सर के डिक्लेयर करने से पहले आपने वो वेरिएबल डिक्लेयर कर लेना है। सो दिस इज द वेरिएबल जो हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया है। डिक्लेयर डिस्प डाटा और इसकी डाटा टाइप जो ट्राई कि इसकी डाटा टाइप वही हो जैसा आप यहाँ से डाटा रिट्रीव कर रहे हो, अदरवाइज इट मे कॉज प्रॉब्लम्स। तो ये सेम डाटा टाइप है सारी। सेम डाटा टाइप हेयर। एम्प्लॉय को देखिए, एम्प नेम की सेम डाटा टाइप है एंड सेम डाटा टाइप ऑफ दिस डिस्प डाटा। सो दे मैच, देयर वोंट बी एनी प्रॉब्लम। अब हमने फेच कर लिया है डाटा डिस्प डाटा के अंदर। वी हैव आवर एम्प नेम फॉर द एम्प्लॉय हुज रोल इज मैनेजर इन डिस्प डाटा। वी कैन यूज दिस डाटा फॉर एनी ऑपरेशन। अब हम इस पे ऑपरेशन क्या परफॉर्म करें? वी आर इंसर्टिंग दिस डाटा इनटू अनदर टेबल। अब उसके अंदर हम कह रहे हैं इंसर्ट इनटू एम्प कॉपी। अब ये भी इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट है, ये भी आपको आती है। सो वी आर इंसर्टिंग इनटू एम्प कॉपी सेट ई नेम इक्वल्स टू डिस्प डाटा। सिंपल स्टेटमेंट है इंसर्ट इनटू की। जब हमने ये सारा काम कर लिया कर्सर को इस्तेमाल करते हुए वी आर गोइंग टू क्लोज कर्सर। इसके लिए हम कर्सर का नाम लिख रहे हैं। We are going to end our procedure and change our delimiter. ये जब हम वहाँ पे लिखेंगे और इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये क्या करेगा? आपका एक स्टोर्ड प्रोसीजर क्रिएट कर देगा। So this has created successfully the stored procedure। अब यहाँ पे शो नहीं हो रहा, just so refresh it
एंड ये आपका आ गया स्टोर प्रोसीजर। लुक एट दिस, ये आपको दिखा रहा है इसका नाम बिकॉज इट हैज़ नो पैरामीटर्स। अब मैं इसको क्या करूँगी, वी नीड टू कॉल दिस। तो कॉल करने के लिए फिर रिमेंबर यू नीड टू राइट कॉल प्रोसीजर नेम। नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे दिखा भी। नेक्स्ट पार्ट इज कॉल प्रोसीजर नेम। जब मैं इसको कॉल करूँगी देन यू आर गोइंग टू सी कि आपका जो दूसरा टेबल है इट शुड हैव वन रिकॉर्ड होल्डिंग दैट एम्प्लॉय नेम, जिसका रोल जो है वो क्या है, मैनेजर है, ओनली वन रिकॉर्ड। सो वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट दिस स्टेटमेंट, दिस एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। तो ये जो एम्प कॉपी है इट शुड नाउ हैव समथिंग इन इट। तो अब हम इसका क्या करेंगे, वी आर just a second, select star from and copy. So this is the field and ये रिकॉर्ड हमने कॉपी किया है, इनके एक्चुअली इंसर्ट किया है फ्रॉम द कर्सर। यूजिंग द कर्सर हमने इसको एम्प्लॉय टेबल से कॉपी टेबल के अंदर कॉपी किया है। यू कैन परफॉर्म एनी अदर ऑपरेशन on the data fetch using the cursor. So the cursor is written and executed successfully. अब इससे next हम hopefully more complicated actions perform करेंगे using cursor, यानी कि हम multiple rows को इस्तेमाल करेंगे, might be multiple data fields को इस्तेमाल करेंगे। For this lab you need to perform these tasks. अब यहाँ पे मैं आपको वो लिमिट वाली बात बता देती हूँ कि आपने कॉलेज डेटाबेस को कंसिडर करना है। यू नीड टू रिट्रीव फर्स्ट स्टूडेंट इन अ रिकॉर्ड who have registered a specific course and stored his or her details into other table using cursors. दूसरे में भी इसी तरह है। द थिंग आई नीड टू डिस्कस इज कि फर्स्ट स्टूडेंट का रिकॉर्ड रिट्रीव करने के लिए आप करेंगे क्या। सिलेक्ट स्टेटमेंट आप लगाएंगे बट यू नीड टू इम्प्लीमेंट a limit on it। तो इस चीज़ को आप सर्च करके देखिए कि सिलेक्ट स्टेटमेंट में आप लिमिट कैसे लगाते हो। तो यू विल गेट कि आपने फर्स्ट स्टूडेंट का रिकॉर्ड सिर्फ कैसे रिट्रीव करना है, या किसी भी डेटाबेस से जब आप सिलेक्ट स्टेटमेंट लगा रहे हो तो फर्स्ट रिकॉर्ड या फर्स्ट 5 रिकॉर्ड या फर्स्ट 10 या वट एवर फर्स्ट रिकॉर्ड आप किस तरह रिट्रीव करते हो यूजिंग दिस लिमिट in select statement. So check that and perform these problems, and this is it for this lab. Thank you.